ऑल राइट, सो आज का टॉपिक है हमारा जो बेसिकली हमने प्रीवियस वक्त में मैट पेंटिंग की हुई थी। राइट, उस पे हमने ये समझा था कि मैट पेंटिंग जो है वो एक्चुअल में एक अलग अलग इमेजेस को यूज़ करके एक इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं जिसको हम क्रोमास के साथ यूज़ कर सकते हैं। ये चीज़ जनरल वे में यूट्यूब वगैरह में यूज़ होती है आपके क्या बोलते आपका जो यूट्यूब होता है या फिर आपके जो वीडियोस होते हैं या मूवीज़ वीएफएक्स होता है उसके लिए ज़रूरी यूज़ होता है, तो बेसिक स्ट्रक्चर के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है। हालांकि मैट बनाने के बहुत अलग अलग तरीके भी होते हैं। ये जो हमने मैट देखा था वो इमेजेस में फ़ोटोशॉप की लिमिटेशन के साथ होता है। अगर आप इसी के साथ कोई 3D सॉफ्टवेयर ज्वाइन करते हैं तो डेफिनेटली आप कोई दूसरे टाइप का मैट बना पाएंगे, एनिमेटेड मैट बना पाएंगे, जो कि आप इसके अंदर आप यूज़ कर सकते हैं। आज के टॉपिक में क्योंकि आपका एक हीलिंग ब्रश का भी एक सिचुएशन छूटी हुई थी और कॉम्पोजिशन भी जो हमने प्रीवियसली कॉम्पोजिशंस के बारे में बात की हुई है, हालांकि वो तो कवर अप ही है, बट फिर भी कुछ एक्स्ट्रा मैं ऑप्शंस आपको बताऊंगा जो एक नया आउटपुट के लिए आपको बेनिफिट रहेगा। हम इसके लिए क्रिएट न्यू करते हैं और फिर से एक इमेज हमें लानी होगी, तो हम एक इमेज पे वर्क करेंगे। दिस टाइम आई एम जस्ट गोना टेक अनदर इमेज और इस इमेज में हम uh, एक नया टाइप का आउटपुट लेने के लिए जा रहे हैं। हम कुछ एक कॉम्पोजिशन के लिए जाएंगे, तो मैं यहाँ पे एक जापानीज़ ग्लासेस गर्ल करके ही हमने एक सर्च किया हुआ है। इसको हम लार्ज साइज़ में सर्च करेंगे सो दैट हमारे पास जो गर्ल का कैरेक्टर है वो लार्ज साइज़ का हमारे पास आए। नाउ एक सीन क्रिएट करेंगे उस गर्ल के फेस के साथ, और बोलना चाहिए इस पूरे सिनेरियो को चेंज करेंगे उसके। ठीक है, सो आई डोंट नो कि उसके साथ किस तरीके का हम चेंज करना चाहें। प्रॉबेबली हो सकता है हम उसे एनिमी गर्ल बनाना चाहें, राइट, और हो सकता है कि उसे साइबर पंकिश वर्ल्ड में डालना चाहें या रियल साइबर पंकिश वर्ल्ड जैसा कुछ दिखाना चाहें। तो हाउ टू डू दैट बेसिकली। सो इसके लिए हम आई डोंट नो, प्रोबेबली हमें एक उस टाइप का पोज चाहिए होगा जिसमें हम डायरेक्ट पे वर्क कर पाएँ। प्रोबेबली दिस पोज कोड एक्चुअली वर्क, राइट। और इसको सेव करते हैं और इस पोज के साथ इस कैरेक्टर को ले आते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हमारे पास क्या हुआ, एक कैरेक्टर उसका पोज हो गया। अब फाइल में जाएंगे, न्यू पे जाएंगे और मैं यहाँ पे एक लैंडस्केप A3 सेक्शन A3 लैंडस्केप पोर्शन ले रहा हूँ। यहाँ पे मैं इस गर्ल की इस इमेज को पेस्ट कर देता हूँ, विच इज़ क्वाइट स्मॉल। तो स्मॉल है तो ये वर्क नहीं करेगी, तो हमें इसको बिग करना होगा। ब्रेक करने के लिए क्या करेंगे, इमेज में जाके इमेज साइज करेंगे, डिवाइडेड मल्टीप्लाई बाय 2, ट्वाइस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 25 इंच बाय 25 इंच की हो जाएगी। ओके करेंगे, कंट्रोल C, कंट्रोल V। नाउ इट इज़ क्वाइट हैपनिंग और इसको थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। ठीक है, और प्लेसमेंट के हिसाब से हम इसे यहाँ प्लेस कर रहे हैं। ठीक है, अब हमें चाहिए होगा ग्लास विंडो। राइट, तो एक ग्लास विंडो यहाँ से ले लेंगे। विल बी सेविंग दैट अप, WebP फाइल फॉर्मेट है, तो विल बी ट्राइंग फॉर समथिंग डिफरेंट। probably this one is also quite nice, so इसको भी सेव करते हैं। ये JPEG है, so we'll be taking that JPEG और इसको पीछे ले आएंगे। ठीक है, और कंट्रोल के साथ स्क्वायर ब्रैकेट लेफ्ट साइड सो दैट वो साइज़ वहाँ पे आ जाए। देन इमेज जो है उसको फ्लिप कर लेंगे, फ्लिप हॉरिजॉन्टली सो दैट इट कुड समथिंग बी लाइक दैट, है ना। और इमेज जो है उसको हम फुल साइज स्ट्रेच कर देंगे। ठीक है, और इमेज जो है इसमें हम देख रहे हैं कि एक तरीके का पर्सपेक्टिव क्रिएट हो रहा है, गर्ल का पॉइंट ऑफ व्यू भी यहाँ पे है, तो ये एक तरीके की इमेज होगी।
राइट। और प्रोबेबली ये कुछ ऐसा इमेज जो सेल्फी इमेज होती है, चाहे तो वैसा वाला हम क्रिएट करना चाहते हैं, राइट। और आई डोंट नो, प्रोबेबली लेट्स सी हम इसको, क्योंकि हेड का पूरा स्पेस हमें यहाँ पे दिख नहीं रहा है, तो हमें डेफिनेटली हेड के लिए थोड़ा सा कुछ करना होगा। और प्रोबेबली इसको ऐसा करेंगे कि ये यहाँ पे रख देते हैं, है ना। आई डोंट नो, प्रोबेबली एस टाइप से कुछ मैं यूज़ करूँगा। और इसको अलग करूँगा, तो इसके अलग करने के लिए मैं यहाँ पे लेयर मास्क यूज़ करूँगा और ब्लैक कलर मैं पेंट कर दूँगा। ओके, गर्ल का ये सेक्शन जो है ये कुछ मैं ऐसा कर दूंगा, सो दैट दिस कुड नॉट बी विजिबल, है ना। ऐसा लगेगा कि ये गर्ल का हाथ है, राइट। बट उसको हाथ जैसा बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, इसका कुछ टेक्सचर यहाँ पे डालना होगा। अब ये टेक्सचर डालने के लिए हम क्या करेंगे, हम इमेज को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से एक सिलेक्शन लेंगे, ऑल्ट दबा के इसको हमें खींचना होगा, ठीक है। सो हमारा जो मास्क है, इस मास्क को कुछ देर के लिए हम क्या करते हैं, डिसेबल कर देते हैं, डिसेबल लेयर मास्क। और यहाँ पे इसको हम खींचते हैं, ठीक है। कंट्रोल टी, राइट क्लिक, फ्लिप हॉरिजॉन्टल, और ये थोड़ा सा जैसे कंधे के लिए एक राउंड शेप गया रहता है वो करेंगे। कंट्रोल डी करेंगे तो हम हमारे पास ये आ गया। और राइट क्लिक करके हम एनेबल मास्क करेंगे तो हमें पता चलेगा यहाँ से कुछ हिस्सा हमने रिमूव किया है। तो वाइट कलर का पेंट हम यहाँ पे करेंगे, कहाँ, इसके ऊपर, राइट। और सेलेक्ट करेंगे मास्क को और अब इधर पे फिक्स करेंगे। सो नाउ हमारे पास एक कंधा भी आ जाएगा, उसका हुड भी आ जाएगा। जो हुड है उस हुडी को हम इस तरीके से रखेंगे ताकि हमारे पास हुड भी आ जाए, गर्ल का फेस भी आ जाए। नाउ सिचुएशन ये है कि यहाँ पे कुछ आप देख रहे होगे कि बाल दिख रहे हैं जो कि उसके हेयर के नहीं हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हमें इसे रिमूव करना होगा, और इसको रिमूव करने के लिए हम यूज़ करेंगे हीलिंग ब्रशेस को। हीलिंग ब्रशेस जो हैं, हमने प्रीवियसली स्पॉट हीलिंग ब्रश का यूज़ किया था, जिसका वीडियो आप ऑलरेडी देख सकते हो, जिसमें हम स्किन रिटचिंग कर रहे थे। यहाँ पे एक न्यू लेयर लेंगे और दूसरे टाइप के हीलिंग ब्रशेस यूज़ करेंगे। हीलिंग ब्रश क्या करते हैं, जनरली ये क्लोन करने का काम करते हैं, एक हिस्से से दूसरे हिस्से को मर्ज करने का, ताकि आप सीमलेस टेक्सचर्स क्रिएट कर सकें, सीमलेस चीज़ें क्रिएट कर सकें जिसमें कोई भी विभिन्नता ना हो। तो अभी जैसे हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया हीलिंग ब्रश और यहाँ पे कर दिया ऑल लेयर्स, सैम्पल के अंदर ऑल लेयर्स, इसका मतलब ये हो जाता है कि अब वो सब जगह से मर्ज करने के लिए तैयार है। एक नई लेयर लिया हुआ है ऊपर ताकि हमारा ओरिजिनल ख़राब ना हो। ऑल्ट दबाएंगे, ऑल्ट दबा के टारगेट पे क्लिक करेंगे जहाँ से उठाना है इमेज को ब्लेंड करना। तो हमने ऑल्ट दबा के उसको उठा लिया। अब देखो तो बीच में आपको एक येलो वाइट कलर का नज़र आ रहा होगा, ठीक है। ये क्या करता है, ये बेसिकली जब आप पेंट करोगे ना तो वो उतने हिस्से को वहाँ पे ब्लेंड करने लगेगा। स्टैम्प टूल और जो क्या बोलते हैं, हाँ, जो हीलिंग ब्रश है उसमें अंतर होता है। उसमें अंतर ये होता है कि हीलिंग ब्रश ब्लेंडिंग करता है और स्टैम्प टूल ब्लेंड नहीं करता। वो क्या करता है, एक जगह से उठा के सीधा वहाँ पे पेस्ट कर देता है। तो अगर उनके बीच में ब्लेंडिंग नहीं हो रही है तब तक तो ठीक है, बट अगर आप चाहते हो तो ब्लेंड करना चाहो तो ब्लेंडिंग भी होती है, बाय डिफ़ॉल्ट वो ब्लेंड करता ही है। और यहाँ पे हार्डनेस जो है वो फुल पे है, तो हार्डनेस सॉफ्टनेस बढ़ा दे रहा हूँ ताकि मुझे सॉफ्ट रिज़ल्ट मिले और इतना सेक्शन रिमूव हो जाए। तो यहाँ पे ऑल्ट दबा के हम इसको रिमूव करेंगे।
ठीक है। तो हमने यहाँ से क्या किया, उतने सेक्शन को रिमूव कर दिया। अब नाउ सिचुएशन ये है कि लड़की का हेड नहीं है और हमें हेड चाहिए। तो हेड के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोई या तो गर्ल का किसी का भी हेड वहाँ पे लगा सकते हैं, या फिर हम ऐसा करेंगे कि इसके ऊपर कोई सॉफ्ट टॉय या कुछ ऐसा रख देंगे। सो है ना, कुछ ऐसे सॉफ्ट टॉयज ले लेंगे जो कि बहुत क्यूट से वहाँ पे लगें और फ्लफ़ी तौर पे वहाँ पे रखे जा सकें, है ना। तो कुछ ऐसे देखेंगे जो कि सूटेबल हो, एंड प्रोबेबली दिस वन हैट भी लगा सकते हो आप वहाँ पे, हैट हैट भी ला सकते हो, बट मैं थोड़ा सा इसको ज़्यादा ही एशियन पॉप पॉप कल्चर जो होता है, पॉपुलर कल्चर होता है, उस हिसाब से फिक्स कर रहा हूँ। आई डोंट नो, आई प्रोबेबली डू अ फॉक्स। फॉक्स भी अच्छा लगेगा और काऊ भी अच्छी लगेगी, बट आई काइंड ऑफ मोर लाइक दिस वन। तो हम इसको सेव करेंगे और इसे ले जाएंगे इसके ऊपर, और सिंपल हमें करना कुछ नहीं है, इसको सेलेक्ट करके लेयर मास्क करना है और मास्क पे हमें ब्लैक कलर पेंट करना है, ठीक है, इतना सेक्शन, और प्रोबेबली इतने हिस्से को हम रिमूव कर देंगे, और इतना हिस्सा ऐसा ही रखेंगे। रीज़न क्या है ऐसा रखने का, कि जो हमारा ये सेक्शन है, ठीक है। सो यहाँ पे हम इसको उप्स, सब बिल्कुल अलग करेंगे, और राइट, सो इसको हम यहाँ पे फिक्स करेंगे और कंट्रोल टी, और काफ़ी बड़ा साइज़ देंगे इसको, थोड़ा सा फ्लैट साइज़ देंगे यहाँ पे, और इसको अप्लाई कर देंगे, राइट। सो जब आप मास्क को डिलीट करते हो, सॉरी, आप मास्क को अप्लाई करते हो, अप्लाई नहीं हो रहा है क्योंकि ये रेस्टराइज है, राइट। तो इसको थोड़ी देर के लिए डिसेबल कर देते हैं, और यहाँ पे इसको हम क्या करते हैं, ठीक है, एक हमने ऐसे ही भी ले लिया, और इसको रेस्टराइज कर देते हैं, और फिर इसको उठा के वापस से इस पे लगा देते हैं, ठीक है। अब ये क्या होगा, ये अप्लाई मास्क कर सकते हो आप इसको, तो इससे क्या होगा, उतना ही हिस्सा कट ऑफ हो जाएगा, है ना। अब आपके पास क्या है, ये आ गया। अब आप क्या करोगे, इसको कंट्रोल करके ना इसको वार्प कर लीजिए, ताकि आप थोड़ा सा इसको मोर फ्लफ़ी लुक दे पाओ, ठीक है। एंड देन आप इसको यहाँ फिक्स कर पाओगे एज अ कैप। प्रोबेबली मैं इसको थोड़ा छोटा और कर रहा हूँ ताकि ये हेड पे फिक्स रहे, और थोड़ा सा शिफ्ट दबा के ऐसा स्क्वीज कर रहा हूँ, है ना। एंड देन अगेन राइट क्लिक, वार्प, वार्प करके सेंटर का पोर्शन ऊपर और लास्ट का पोर्शन ऐसा, ठीक है। अब क्या हुआ, हमारे पास हेड स्पेस भी आ गया वो कैरेक्टर का, और पूरा बॉडी वगैरह सारा स्ट्रक्चर भी आ गया, ठीक है। अब आता है पैच टूल।
ठीक है, पैच टूल बेसिकली क्या करता है? पैच टूल जो है वो आपके किसी भी एरियाज को किसी दूसरे एरियाज से फिल कर देगा। इसका सबका काम एक ही है, बस अंतर अलग अलग हैं, एल्गोरिदम्स अलग अलग हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे मैं ये हिस्सा ले रहा हूँ, आई विल सेलेक्ट दीज। ठीक है, और बस सिंपली इसको क्लिक, ये कहाँ का है तो ये इधर का है। ठीक है, तो इधर से सेलेक्ट करके इसको कहीं पे भी रख दूंगा ना, तो वो उतने हिस्से को यहाँ पे लेके ब्लेंड कर देगा, और कलर ब्लेंड भी हो जाता है तो पता ही नहीं चल पाता है ना। तो अगर मैंने ये नोज सेक्शन उठाया, इसको यहाँ पे फिक्स कर दिया, तो वो उसको यहाँ पे ब्लेंड करेगा। इतना सिलेक्शन लिया, इधर से कर दिया, ब्लेंड हो गया वो। सबका यूज़ सेम है, कोई भी अंतर नहीं है, बस अंतर ये है कि कई जगह आपकी यूसेज अलग अलग हो जाएंगे ना। यहाँ पे जैसे मैंने रिमूव करना था तो मैंने आइज़ वगैरह रिमूव कर दिया। नाउ प्रोबेबली मैं इस कलर को इसके जैसा कलर दे दूंगा, तो ये पूरा एक टॉय हो जाएगा, टॉय कैप हो जाएगी। ठीक है, अब हमारे पास क्या हो गया, ये सेक्शन आ गया। अब इन ऊपर वालों को हम गायब करेंगे और इसको रेस्टराइज करेंगे, और हमें क्या चाहिए होगा, अंदर के ये सेक्शंस रिमूव करने होंगे। सो हम क्या करेंगे, इसको पॉलीगोनल लेसो टूल में ले लेंगे, और हमको ये इमेजेस नहीं चाहिए। कौन सी वाली, ये वाली। सो विल बी सेलेक्टिंग दीज, और ये जो पूरा टॉपिक है ये कॉम्पोजिशन कहलाएगा। ठीक है, कॉम्पोजिशन ही कहलाएगा। कॉम्पोजिशन का मतलब क्या होता है, कॉम्पोजिशन का मतलब होता है कि ठीक है, यहाँ पे हमने कंट्रोल, इसको कंट्रोल आई करेंगे। सो नाउ वी हैव समथिंग लाइक दैट, राइट। अब इसके पीछे हमें कुछ लगाने के लिए एक प्रोबेबली एक एनिमे राइट, एनिमे सिटी ले लेते हैं, जो कि अलग टाइप की है, राइट, जो क्वाइट नाइस नज़र आए। आई डोंट नो, प्रोबेबली मुझे कार्टून्स वगैरह टाइप के रियल वर्ल्ड में मिक्स करना ज़्यादा पसंद आता है, तो मैं वैसा ले सकता हूँ। और पैनारोमा ग्राफिक्स या हाई डिटेल ग्राफिक लूँगा ना तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इससे क्या होता है, जैसे ये, ठीक है, ये इमेज हम ले लेते हैं एंड विल बी पुटिंग इट राइट ओवर हियर, और हमें केवल ये इमेज यहाँ के लिए चाहिए होगी। सो आई विल बी जस्ट इंक्रीजिंग द साइज ऑफ द इमेज, प्रोबेबली दिस मच, है ना, और सीधा इसको पीछे रख देंगे, तो नाउ यू विल हैव समथिंग लाइक दैट, और इसको ऐसा कर देंगे। ठीक है, सो नाउ वी हैव दैट। अब हमें ये रोड जो है वो कॉपी करनी है, सो आई विल जस्ट सेलेक्ट दैट, कॉपी कॉपी कॉपी, राइट, कंट्रोल सी, कंट्रोल शिफ्ट वी, है ना। हमारे पास एक एक्स्ट्रा ये आ गया, और क्या करेंगे कि कंट्रोल टी करके हम इसके पर्सपेक्टिव को थोड़ा सा बढ़ा देंगे, समथिंग लाइक दैट। और क्या करेंगे, इतने सेक्शन की इतने हिस्से को हम कर देंगे डिलीट, राइट, और विल बी लुकिंग एट लाइक समथिंग लाइक दैट, है ना। तो जो फिर एक और उसका कॉपी जो कि यहाँ तक चला जाएगा, और अब क्या होगा, इन दोनों को मर्ज कर देंगे। ठीक है, और मर्ज करने के बाद इनको हमें सीमलेस करना होगा। तो अगेन कंटेंट अवेयर भी है। कंटेंट अवेयर ऑप्शन क्या करता है, जनरली आप जो सेक्शन अभी तक पैच में क्या कर रहे थे, पैच में आप ये कर रहे थे कि पैच बना के उसको शिफ्ट कर रहे थे कहीं पे भी, है ना। इसको भी रेस्टोराइज कर देते हैं, तो उसको शिफ्ट कर रहे थे। अब कंटेंट क्या होता है, इसका जस्ट उल्टा होता है।
कंटेंट क्या करता है, पैच क्या करता है, रिप्लेस करता है, उस तरह जाके उधर से इधर को रिप्लेस करता है, पर कंटेंट क्या करता है, इधर से उठा के उधर कर देता है ना। तो जैसे अब मुझे पता है कि कंटेंट अवेयर के लिए सैम्पल ऑल लेयर्स ऑन कर दिया, और मुझे पता है कि यहाँ से मुझे इसको मर्ज करना है, राइट। तो मैं क्या करूँगा, इतना सेक्शन, लेट जस्ट से इतना सेक्शन मैं उठा लेता हूँ, है ना, उसको यहाँ रख देता हूँ, कंट्रोल डी, तो इधर आ जाएगा पूरा, है ना। सो हम इस पूरे सेक्शन को, हो सकता है कि ये पूरे सेक्शन को उठा के हम इसको अलग कर दें, इधर रख दें, तो वहाँ फिक्स हो जाएगा, इधर आ जाएगा वो। तो अब क्या हुआ, वो हल्का हल्का बीच की लाइंस गायब हो रही हैं, जैसे ही अप्लाई करोगे वो उधर चला जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा। अब बीच में अप्लाई हो गई। अब क्या करेंगे, इन पूरों के ऊपर में एक और नई लेयर बना लेते हैं, और हम ले आते हैं स्पॉट हीलिंग ब्रश को। स्पॉट हीलिंग का काम क्या रहता है कि ये 3 अलग अलग मोड्स में क्लोनिंग करता है। तो कंटेंट अवेयर, क्रिएट टेक्सचर, प्रॉक्सिमिटी मैच। यहाँ पे क्या करोगे, कंटेंट अवेयर कर दो, और इसमें ऑल्ट दबाने की ज़रूरत नहीं होती, बस इसको सैम्पल ऑल लेयर्स ऑन रखो, और जहाँ पे भी आपको फिक्स करना है वहाँ पे पेंट कर दो, है ना। तो जैसे जितने हिस्से को रिमूव करना है उतने हिस्से पे पेंट कर दो, राइट। सो प्रोबेबली ये हिस्से जो हैं ये फिक्स हो जाएं। तो अब हमारे पास उतना सेक्शन तैयार हो गया। जब हम इसको ऑन करेंगे तो हमें एक सेक्शन और बस डालना होगा यहाँ पे। सो उसके लिए क्या करेंगे, सिंपल है, हम इन सेक्शंस को वापस से क्रॉप करेंगे, सी कंट्रोल वी, और इसको यहाँ पे लगा देंगे, और विल सी कि वो कितना हिस्सा जो है वो जा रहा है। तो प्रोबेबली इसको इतना, कंट्रोल टी, और थोड़ा सा स्ट्रेच कर देते हैं ताकि वो गैप आ जाए, है ना, और उसके पिक्सल्स को मर्ज कर देंगे। तो हमारे पास क्या हुआ, एक इन्वायरमेंट तैयार हो गया जो कि पीछे का पूरा एनिमेसिटी वाला इन्वायरमेंट है, राइट। और इस पर अगर कोई भी हमें फ़िल्टर अप्लाई करके देखना है तो इसको राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर दो। स्मार्ट ऑब्जेक्ट से क्या होता है, ये ऑब्जेक्ट जो है इसके अंदर जो भी फ़िल्टर अप्लाई होगा वो फ़िल्टर से ये ख़राब नहीं होगा। तो अगर मैं इसको फ़िल्टर पे जाके, ब्लर पे जाके गॉसियन ब्लर यूज़ करता हूँ तो अब मुझे ऐसा कुछ नज़र आएगा। मैं चाहूँ तो उसकी एक वैल्यू तय कर सकता हूँ कि मुझे कहाँ तक रखना है कभी भी। और अगर मान लो मैंने अप्लाई भी कर दिया तो बार बार मैं उसको डबल क्लिक करके बढ़ा के कम करके देख सकता हूँ, ठीक है। नाउ मैंने थोड़ा सा ब्लरी कर दिया है, और मुझे कंट्रोल एल दबा के इसका थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट मुझे सेट करना है। सो नाउ एज यू कैन सी, जैसे ही मैं थोड़ा सा कंट्रास्ट सेट करूँगा इसका, एनिमे वर्ल्ड में क्या होता है, थोड़ा सा लाइट ज़्यादा होती है ना, कंट्रास्ट ज़्यादा होता है, लाइट थोड़ी सी ज़्यादा होती है। तो हमने क्या किया, इसको दिन के टाइप का फील दे दिया। नाउ अब हमारे पास गर्ल है, गर्ल के ऊपर में कैप है यहाँ पे, राइट। नाउ आई कुड डू व्हाट, हमारे पास पूरा वैल्यू है इधर पे, तो हम गर्ल को थोड़ा छोटा भी कर सकते हैं, राइट, सो दैट हमको ऐसा लगे कि ये पीछे का एरिया, सेक्शन एरिया है, राइट। तो अब हमारे पास थोड़ा स्केल आ जाएगा, और गर्ल के आसपास के हिस्सों में हम वाइट, है ना। और अब क्या करेंगे, क्योंकि कंपोज करना है, पूरा सीन कंपोज करना है, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, इसको चेक करना होगा, चेक लेयर हमारी सॉलिड कलर पे जाएंगे, इसको ग्रे कलर पे लगाएंगे 50%, ठीक है, और इसको दे देंगे कलर। तो अब हमको पता चल जाएगा ब्राइटनेस किसकी कम है, और इसमें नज़र आ रहा है कि गर्ल की ब्राइटनेस पीछे से थोड़ा कम है। तो गर्ल की ब्राइटनेस बढ़ाने के लिए, या उसके इस डॉग की ब्राइटनेस बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, इनको कंट्रोल जी ग्रुप कर देंगे, और यहाँ गर्ल ऐड करेंगे, ठीक है। और इसी के ऊपर में मैं ऐड करूँगा एक, आई डोंट नो, प्रोबेबली आई एम गोना ऐड अ कर्व, है ना, और
अब ये सबकी वैल्यू कम कर रहा है तो क्लिप कर दिया, है ना, और इधर पे आके इसको चेक करेंगे कि इसकी ब्राइटनेस वैल्यू थोड़ी सी सेट हो जाए। और मुझे चाहिए कि ये ब्राइट वैल्यू यहाँ से आए, तो यहाँ वाइट एरियाज़ पे नहीं बट ब्लैक एरियाज़ पे वैल्यू जो है वो थोड़ी सी बढ़ा देंगे। तो अब ऐसा लग रहा है इधर से रोशनी आ रही है। ठीक है, अब इसको भी थोड़ा आइसोलेट कर देते हैं। तो मैं कंट्रोल आई कर रहा हूँ ताकि सारी वैल्यूज़ ख़त्म हो जाएं, और फिर वाइट कलर पेंट करेंगे इसके सेक्शन ऑफ एरियाज़ में, राइट। जस्ट अ मिनट। ओके, सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वाइट कलर्स पेंट कर देंगे। और डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा वो है, तो इसको सॉफ्ट कर देता हूँ। तो इसको थोड़ा सा, अब इसी का शेडो ले लेंगे। ठीक है, और वैल्यूज़ एकदम डार्क कर देंगे। इतनी भी डार्क नहीं, मतलब इतनी डार्क करनी है हमें कि इनकी शेडोज़ बस सेल्फ शेडो बन जाए, ड्रॉप शेडोज़, सेल्फ शेडोज़। ओके, सो अब क्या करेंगे, इसको हम कंट्रोल आई कर देते हैं और यहाँ पे शेडोज़ पेंट कर देते हैं अपोजिट डायरेक्शन पे डॉग के, और थोड़ा सा डेप्थ लगेगी हमें यहाँ पे। और यहाँ देख रहे हो ये बहुत ज़्यादा ट्रांसफ़र पे काम नहीं कर रहा है, मतलब यहाँ पे ब्रश टिप शेप ऑन था तो इसलिए फिर मैंने उसको ऑफ़ किया। और हमें उन जगहों पे पेंट करना होगा जिन जगहों पे शेडोज़ दिखानी है। एंड डोंट वरी अबाउट द थिकनेस, हम क्योंकि ये बहुत ज़्यादा थिकनेस लग रही है, हम इसको फिक्स करेंगे। थिकनेस यानी कि जो डार्क कलर है वो बहुत ज़्यादा डार्क नज़र आ रहा है, शेडोज़ बहुत ज़्यादा डार्क हो रही हैं, तो कोई इशू नहीं है, हम उसको मैनेज कर लेंगे। ठीक है, इसको ऐसा कर देंगे। सुनाओ, इससे क्या समझ में आएगा कि जो सीन के हिसाब से इसकी लाइट है ना वो सब फिक्स हो जाएगी। ठीक है, अभी ये जितना भी है ये डॉग के ऊपर अप्लाइड नहीं है, मतलब सब पे अप्लाइड है बट डॉग पे थोड़ा सा और ज़्यादा अप्लाई करने की ज़रूरत है। तो डॉग के ऊपर में हम क्या करेंगे, एक और लेवल्स ले लेंगे या कर्व एक और ले लेते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा और कम करते हैं डॉग को, और फिर इसके बाद केवल डॉग पे अप्लाई करते हैं। ठीक है, इसको भी कंट्रोल आई करेंगे और केवल उतने ही सेक्शंस पे पेंट करेंगे जितने सेक्शंस पे हमें चाहिए है, ताकि लाइट्स एंड शेडोज़ बराबर से मैच हो जाएं। और यहाँ पे भी ये हिस्से पे ऐसे लाइट्स शेडोज़ डाल देंगे, है ना, इधर पे भी, क्योंकि लाइट्स जो हैं वो इधर से आ रही हैं, है ना, तो इतने हिस्से जो हैं वो सेक्शंस डार्क हो जाएंगे इसके। सो नाउ हमारे पास वैल्यूज़ हो गई। अब पता ही है हमें यूनिवर्सल लॉ है,
कि लाइट्स एंड शेडोज छेड़ोगे तो सैचुरेशन बढ़ जाएगा। इसको रिमूव करो तो देखो सैचुरेशन कितना बढ़ गया, है ना। तो अब सैचुरेशन बढ़ा फिक्स करने के लिए हमें एक ह्यू एंड सैचुरेशन लेयर लगेगी, उसको लगाएंगे यहाँ पे, फिक्स करेंगे। सैचुरेशन की वैल्यू थोड़ी सी कम कर देंगे। वो पता लगाने के लिए हमें हमारा जो लेयर पैनल है इसको लुमिनोसिटी पे सेंड करना होगा। सो दैट नाउ सी सैचुरेशन थोड़ा सा कम कर देंगे। अभी सैचुरेशन की वैल्यू कम की है हमने, है ना, लेकिन अभी गर्ल और डॉगी के कलर्स और इनके कलर्स को फिक्स नहीं किया है। सबसे पहली चीज़ तो मुझे क्या चीज़ फिक्स करना होगा, पीछे का एनिमे वर्ल्ड जो है वो ब्लू कलर की टोन पे है और मेरा घर वगैरह जो है वो कौन सी टोन पे है, या है ना, तो वो येलोइश वार्म टोन पे है। तो हमें क्या करना होगा, उसको फिक्स करना होगा। हाँ हाँ, बहुत सारे हैं। स्मार्ट फिल्टर में जाओगे सबके अलग अलग काम, सबका वही है, ब्लर करने का है, बस एल्गोरिदम अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो कोई मोशन ब्लर जैसा दिखाने के लिए तो लेफ़्ट टू राइट ब्लर करेगा, जैसे स्मज करते हैं वैसा। कोई लेंस ब्लर जैसा दिखाना हो तो उसके लिए आएगा। हर एक रेयर वर्क के लिए एक अलग ऑप्शन दिया हुआ है ना। देखते हैं इसको भी थोड़ा सा मैं और एलैबोरेट कर देता हूँ कि और किस तरीके से आप उसको यूज़ कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको लुमिनोसिटी पे रखा हुआ है मैंने। मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कैरेक्टर्स, तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे गर्ल जो है, गर्ल की वार्म टोन नहीं है ना, और अंदर पे बहुत ज़्यादा वार्म कलर है। मैं सोच रहा हूँ कि बाहर पे ही थोड़ा वार्म कलर दे दूँगा। तो गर्ल पे पहले वार्म टोन देते हैं। तो गर्ल के ऊपर हमने जो लगाए हुए कर्व हैं, उसमें जो उसकी लाइट के ऊपर लगाए हुए कर्व हैं, उस पर हम थोड़ा सा रेड और ग्रीन वैल्यू बढ़ाएंगे और थोड़ा सा क्या बोलते ब्लू वैल्यू बढ़ाएंगे। रेड की वैल्यू थोड़ा ज़्यादा करेंगे ताकि वो रेडिश टोन पे आए, और ब्लू की वैल्यू थोड़ा सा मैं कम कर दूंगा। नाउ एज यू कैन सी इसकी और इसकी वैल्यू सेम है और इसकी और इसकी वैल्यू सेम है, राइट। तो अब ये तीनों एक जैसे नज़र आ रहे हैं। थोड़ा सा रिमूव करेंगे हमारे लुमिनोसिटी लेयर को, तो नाउ वी कैन सी कि ये इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसकी वार्म टोन आ गई। लेकिन कूल टोन जो है वो अभी भी फिक्स नहीं है। तो कूल टोन जो है वो पीछे के हिसाब से सबकी फिक्स करेंगे, बाहर के इन्वायरमेंट की तरह, राइट। सो कूल टोन जो है वो सिंपल, यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी शेडोज़ है गर्ल का, तो इसकी ब्लू वैल्यू को बढ़ाएंगे और इसके अकॉर्डिंग फिक्स करेंगे। वैसे अगर पिक करना चाहते हैं तो यहाँ से उसकी ब्लैक वैल्यू यहाँ से उठा सकते हैं, यानी कि ब्लैक्स यहाँ पे, और हाईलाइटेड शायद यहाँ पे है, सैम्पल इन इमेज सेट टू वाइट पॉइंट यहाँ पे, तो वो उसके अकॉर्डिंग फिक्स करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो वो अलग अलग जगह पे आप सेट कर पाओगे। सो एज़ यू कैन सी, जैसे ही मैंने इसको दिया, अगर रिमूव करूँ तो देखो पूरी की पूरी टोन वहाँ से उठा लेगा बाहर से, राइट। तो ये सीन के अकॉर्डिंग है, बट मुझे जो अपना कॉम्पोजिशन चाहिए उसके अकॉर्डिंग मुझे इसकी सारी वैल्यूज़ को क्या करना होगा, रीसेट करना होगा। तो उसके लिए मुझे रेड बाहर बाहर फिक्स करेंगे, जस्ट अ मिनट। ओके, सो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा वाइट पॉइंट को सेट करेंगे इधर, और ग्रीन को भी हम वाइट पे सेट कर देंगे क्योंकि ये वैल्यूज़ जो है वो रीसेट नहीं हो रही हैं, और ब्लू को भी वैसा ही सेट कर देंगे। ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग ब्लूज़ की वैल्यू देने के लिए मुझे रेड की वैल्यू कम करनी होगी। एज यू कैन सी रेड अलग हुआ, ब्लूज़ थोड़े आ गए, अब मैजेंटास भी आ गए हैं, तो हम वी आर गुड टू गो। हम काफ़ी हद तक उस पर
काफ़ी अच्छा कलर आ गया है। तो हम ग्रीन की वैल्यू को थोड़ा सा कम करेंगे, हल्का बढ़ाएंगे ताकि वो ना सायन कलर की ओर चला जाए, इसके कलर की। तो हमारे पास अब ये कलर्स आ गए हैं, इसको रिमूव करेंगे तो इसका और इसका टोन्स मिक्स है, लेकिन घर का टोन अभी मिक्स नहीं है। तो घर के ऊपर भी एक कर्व लगेगा जो कि केवल उसके ब्लू टोन जहाँ पे हमें चाहिए वहाँ के लिए चाहिए होगा। तो हम अगेन इसको ऑन करेंगे और इधर जाके फिर घर की भी ब्लू टोन वैल्यू बढ़ाएंगे, जो कि बाहर के अकॉर्डिंग होगी। तो थोड़ी सी ग्रीन वैल्यू और रेड की वैल्यू थोड़ी सी कम करेंगे, और ग्रीन की वैल्यू हल्की का और कम करेंगे ताकि ये बाहर के अकॉर्डिंग मिक्स खाने लगे। देन इसके ऊपर में कंट्रोल आई करेंगे और हमें केवल वो सेक्शन सेलेक्ट करने हैं जो कि हमें आउटर एरिया के अकॉर्डिंग फिक्स करने हैं, राइट। सो इट कुड बी समवॉट लाइक दिस। और ये हिस्से जो ये वैसे भी ऑलरेडी पीछे के हिस्से हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। और इस पूरे को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम ऑल्ट बैक स्पेस कर देंगे। अब रिमूव करेंगे इसको। सो नाउ वी हैव समथिंग लाइक दैट। और सब में जो इनके मास्क हैं, इनके मास्क में हम फेदर थोड़े थोड़े से बढ़ा देंगे ताकि इसकी आउटर एजेस नज़र ना आए। सबके फेदर्स है ना, हल्के फेदर रेंज बढ़ा देंगे ताकि एकदम वैसी वैल्यू ना आए। डॉग का भी जो फेदर रेंज है उसको भी बढ़ा देते हैं। ओके, सो हमारे पास ये दो मिक्स आ गया है। और ये तो खैर हमें थोड़ा सा फेदर देने की ज़रूरत है। मैंने इसको बढ़ा दिया है ताकि ये आसपास का रेंज थोड़ा सा हल्का ऐसा हो ताकि रिमूव हो जाए वो। तो अब ये पूरा रिमूव हो गया, ठीक है। नाउ वी हैव समथिंग लाइक दैट, जिसमें सबसे बड़ा इशू क्या है मालूम। इसको अगर मैं नॉर्मल रख देता हूँ और यहाँ जाके इसको मैं कलर पे रेंज पे रखता हूँ, तो अभी पूरी इमेज जो है देखो, अंदर ज़्यादा रोशनी है और बाहर कम है ना। तो बाहर वाले पे फिर हमको क्या करना होगा, एक और हम कर्व लगा देते हैं। कंट्रास्ट तो हमने फिक्स कर दिया था, बस कर्व हमें मैच कराना है। तो हम इसके कर्व को ऊंचा कर देते। तो अब हमारे पास क्या हो गया, ये वैल्यू आ गई। अंदर की वैल्यू से बाहर की वैल्यू को थोड़ा सा ज़्यादा हमें बढ़ाना था, तो हम इसको थोड़ा वॉश ऑफ जितना ले जाते हैं, है ना। तो नाउ वी हैव समथिंग लाइक दैट। अब ये बहुत ज़्यादा वो है, क्या बोलते हैं, ब्राइट है पूरा सीन। तो सीन ब्राइट रखने से कुछ फ़ायदा नहीं है। थोड़ा सा इसमें अपना अब कॉम्पोजिशन हमें ऐड करना होगा। मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, डॉगी को थोड़ा नीचे कर रहा हूँ। अब इसके ऊपर में एक कॉम्पोजिशन हमें ऐड करना होगा। तो इन सबको कंट्रोल जी कर देंगे और इनके ऊपर में हम ऐड करेंगे एक कर्व। और क्यों कर्व, क्योंकि हम बहुत आसानी से इसको फिक्स कर पाएंगे। सो अब इसके अंदर हमें क्या करना होगा, हम ठीक है, एक ब्लैक पॉइंट और वाइट पॉइंट की रेंज पे हम थोड़ा सा कंट्रास्ट अच्छा खासा बना रहे हैं यहाँ पे। और हम चाह रहे हैं कि बाहर से कुछ रेज आए अंदर पे और थोड़ा एनिमे वाला टाइप का वर्ल्ड बने, राइट। और जो देख रहे हैं कि यहाँ पे वॉल जो है ना वो थोड़ा सा ऊपर होनी चाहिए, है ना, ताकि वो फिक्स रहे। नहीं तो वहाँ छूटा हुआ था तो वो अजीब सा लग रहा था।
जस्ट हमने ओके। सो हमने क्या किया, थोड़ा सा इसको फिक्स किया हुआ है। अब हमें क्या है, कंट्रास्ट भी मिल गया है, थोड़ी सी डेप्थ भी नज़र आ रही है इसके अंदर पे ओवरऑल एरियाज़ में। और एक इसके ऊपर में क्या करेंगे, अब थोड़ा सा इफ़ेक्ट ऐड कर देंगे। तो इफ़ेक्ट ऐड करने के लिए हम ऐसा कुछ एरिया सेक्शन बना लेते हैं विच इज़ थोड़ा सा ब्राइट ग्लूमी करने के लिए, है ना। और एक सेक्शन इधर दे देता हूँ मैं, ठीक है। ये भी ऐसा करके कुछ सेलेक्ट कर देते हैं, एक इधर चला जाएगा, है ना। इसको ना ऐसा कर देंगे ये, ठीक है। तो इतना हमने सेक्शन सेलेक्ट कर लिया है। और इसके ऊपर में हम क्या करेंगे, एक और कर्व लेयर लगा देंगे, तो अब वो मास्क के साथ आएगी और हम उसको बढ़ा देंगे। एंड देन विल बी गिविंग इट सम येलोइश कलर टोन, ठीक है। और उसका जो मास्क होगा उसकी वैल्यू जो है, फेदर वैल्यू बढ़ा देंगे, है ना। सो ये डे टाइम का फिक्स हम तैयार कर रहे हैं। और यही चीज़ मैं थोड़ा सा ऑफ कर रहा हूँ यहाँ पे, और वो यहाँ पे भी दिखना चाहिए, राइट। ये भी हिस्सों में नज़र आना चाहिए। और गर्ल के फेशियल एरियाज़, लिप्स के एरियाज़ में, राइट, ये सारे सेक्शंस पे इसको नज़र आना चाहिए, यहाँ पे भी नज़र आना चाहिए, ठीक है। इन इतने सेलेक्शंस को करके अब थोड़ा सा इसको फिर से कर्व करेंगे, विल इंक्रीज, ओके। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, थोड़ा सा रेड, थोड़ा सा ग्रीन, येलो कर देंगे इसको, हल्का हल्का रेज देंगे, ठीक है। और इसके अंदर के जो एरियाज़ हैं इनमें डेफिनेटली जो हमने ऑल सेलेक्ट किया हुआ है उसको ही हम थोड़ा सा मर्ज करेंगे, ठीक है। ओवरऑल मैंने इसको सेट किया और एक एक्सपोजर लेयर मैं ऊपर में सेट कर रहा हूँ। नाउ इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। अब ये थोड़ा सा ज़्यादा बेटर लग रहा है क्योंकि हमने ओवरऑल वैल्यूज़ जो हैं उसको चेंज कर दिया। क्या होता है, इंडिविजुअल चेंज करते करते क्या होता है, विभिन्नता नज़र आने लगती है। जब एक बार में आप ओवरऑल भर देंगे ना, है ना, तो ओवरऑल जो यहाँ पे आपको इंडिविजुअल में क्या होता है, कहीं ना कहीं दिक्कत होती है, बट ओवरऑल जब बाद में एक बार में सबकी वैल्यू चेंज कर दोगे ना तो फिक्स हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या, हमको एक ऐसा इवेंट मिल रहा है जिसमें पीछे की इमेज भी इस इवेंट के अकॉर्डिंग फिक्स हो रही है ना। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा और कर सकते हैं विच इज़ ये भी सेक्शन थोड़ा सा लिट कर देते हैं, है ना, क्योंकि रोशनी काफ़ी आ रही है। और अभी तक हमने इसको अब हमने बना दिया और यहाँ पे थोड़ा सा हम फिल्टर पे जाके इसको ना गॉसियन ब्लर दे देते हैं। इतने ही सिलेक्शन को थोड़ा सा गॉसियन दे दो, अदरवाइज़ नहीं तो वो उसमें फिक्स हो जाएगा, है ना। तो ये ऐसा आ जाएगा। और इसको भी ना ऐसा करते हैं, ये रेज नहीं बनाएंगे, जुड़ी वाली नहीं बनाएंगे, इनको यहाँ से तोड़ दो, तो अब ये इतने में ही बनेंगी, ताकि जब आप ऐसा भी दे दो तो कोई दिक्कत नहीं है।
है ना। और कोई भी ऐसा जहाँ पे रेज आपको इधर काउंट करवानी होगी, है ना, जिस जिस भी उस पे काउंट करानी है। राइट। सो ये यहाँ पे भी आ जाएगी थोड़ी सी रेज, और इसको मैं थोड़ा सा सिलेक्शन को स्मूथ कर रहा हूँ, ठीक है। आई विल बी स्मूथिंग इट बाय 8, और इसको फिक्स करेंगे। और यहाँ पे थोड़ा सा ब्लर गैलरी यूज़ कर लेते हैं ताकि उतना सेक्शन जो है वो हल्का ब्लर हो जाए। कंट्रोल डी, फिल्टर, ब्लर, गॉसियन ब्लर, काफ़ी हद तक ब्लर करना है क्या, और थोड़ा सा फेदर हम यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं। और ये जो इतना थिक आ रहा है ना, ये इसके लिए यहाँ पे ट्रांसफ़र ऑन कर दो। एक रिम बना दो तो पतला ये रखो, और इधर पे वो बना दो रेज। आइस पे थोड़ा ज़्यादा, राइट। एंड दैट्स, सीन को कंपोज करना इतना ही आसान होता है। और वो सारी हाई कीज़ लो कीज़ अगर आप अपने दिमाग में रखोगे ना, राइट। सो कैसे भी कंपोज कर सकते हैं उन्हीं वैल्यूज़ को दिमाग में रख के जो हमने पहले की हुई थी, ठीक है। सो इसको यहीं तक रखते हैं, राइट। ओके, बाय बाय, टेक केयर।